नमस्कार प्रिय दर्शकों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे आज के इस कार्यक्रम में। दर्शकों, मंगल अभी तक मेष राशि में थे, लेकिन अब 21 जून को मंगल का राशि परिवर्तन हो चुका है। हमने इस पर डिटेल्ड चर्चा की थी। मंगल का राशि परिवर्तन 21 जून को मेष राशि से निकलकर वृषभ राशि में हो चुका है। वृषभ राशि में मंगल बहुत मजबूत स्थिति में नहीं होते हैं, क्योंकि वृषभ राशि शुक्र का घर है और शुक्र जो है वो लग्जरी के कारक हैं और मंगल जो है वो जोश, पराक्रम, युद्ध, साहस, इन चीजों के कारक ग्रह हैं। तो इन दोनों में बहुत ज्यादा कंपैटिबिलिटी नहीं रहती है। तो मंगल का जो ये राशि परिवर्तन है वृष राशि में, ये 21 जून से लेकर 4 अगस्त तक चलेगा और 4 अगस्त तक मंगल जो है वो वृषभ राशि में यानी शुक्र के घर में ही रहेंगे। तो वृषभ राशि में मंगल का जाना कोई नई बात नहीं है, ये तो गोचर होता ही है। मंगल हर राशि में संचरण करते हैं, तो वृष राशि में मंगल जा चुके हैं। लेकिन समस्या यहाँ ये है कि शनि जो है वो इस समय मीन राशि में संचरण कर रहे हैं और मीन राशि में जब शनि है तो इनकी तीसरी दृष्टि वृष राशि पर यानी मंगल पर पड़ेगी। तो इससे जो है शनि के सीधे प्रभाव में मंगल आ जाएंगे, यानी मंगल पर शनि का दृष्टि संबंध बनेगा। अब जैसा कि आप जानते भी हैं कि मंगल पर जब शनि की दृष्टि पड़ती है तो ये ज्योतिष में बहुत अच्छी नहीं मानी जाती। ये एक्सीडेंट्स, विस्फोट, उपद्रव यानी विस्फोटक घटनाओं को जन्म देता है। वृष राशि में मंगल का जाना इतना बुरा नहीं है, लेकिन दिक्कत यहाँ ये है कि शनि का जो एस्पेक्ट बन रहा है मंगल के साथ, ये समस्या का कारण है। अब 4 अगस्त तक लोगों को बहुत ज़्यादा सावधान रहने की ज़रूरत है, क्योंकि ये जो समय होगा ये एक्सीडेंट, युद्ध, विस्फोट, इस तरह की घटनाओं को जन्म देगा। एक्चुअली वृष राशि में मंगल जो है वो बहुत क्रूर नहीं होते हैं, नॉर्मल हो जाते हैं, लेकिन शनि के दृष्टि संबंध की वजह से मंगल की जो क्रूरता है वो बढ़ जाएगी। अब यहाँ पर इससे देश दुनिया में उथल पुथल की स्थितियां बनेंगी, बार बार जो है युद्ध जैसी स्थितियां बनेंगी, विस्फोटक घटनाएं होंगी, एक्सीडेंट्स होंगे। इस समय देखिएगा प्लेन क्रैश की घटनाएं भी बहुत ज़्यादा होंगी, रोड एक्सीडेंट्स भी इस समय बहुत ज़्यादा होंगे। एक्चुअली मंगल जिस समय ट्रांजिट किए हैं उस समय चंद्र और केतु का संबंध भी बना हुआ था, यानी चंद्रमा और केतु जो है वो एक साथ थे। तो ये भयंकर मानसिक अशांति भी क्रिएट करेगा, यानी देश के अंदर की जो हालात हैं वो आंतरिक कलह वाले होंगे, यानी कलह कराएगा। चंद्र और केतु का जो संबंध है ये कलह कराता है और शनि और मंगल जब एक साथ मिलते हैं तो ये विस्फोटक परिस्थितियों को जन्म देता है। तो ले दे के स्थितियां बहुत अच्छी नहीं दिखाई दे रही हैं। अभी तक तो मंगल मेष राशि में थे तो वो स्वतंत्र परिणाम दे रहे थे, तो वो परिणाम दूसरे तरह के थे, लेकिन अब जो शनि के एस्पेक्ट में ये आ गए, इसकी वजह से जो है अब ये विस्फोटक स्थितियों को जन्म देंगे। प्राकृतिक आपदाओं की अगर हम बात करें तो इस समय प्राकृतिक आपदाएं भी बहुत आएंगी, क्योंकि शनि जलीय राशि में विद्यमान है और वाटर एलिमेंट ऐसे भी एक्टिवेटेड है। दो दो गुरु जो है वो कर्क राशि में विद्यमान हैं, साथ ही बुध भी अब वहां पहुंच गए। तो इससे
वाटर एलिमेंट के एक्टिवेटेड होने से आप देखिएगा इस समय वर्षा यानी जलीय आपदाएं बहुत ज्यादा आएंगी। वर्षा होना तो ठीक है, लेकिन जरूरत से ज्यादा वर्षा होगी जिससे बाढ़ की स्थितियां, सुनामी की स्थितियां, इस तरह की स्थितियां होंगी, या अति वर्षा की स्थितियां भी इस समय बन सकती हैं। भूकंप आने की संभावनाएं भी इधर बीच बनेंगी। अभी आपने देखा ना, फिलीपींस में भूकंप आया था। अभी और बड़े बड़े भूकंप इधर 4 अगस्त तक आएंगे। ऐसी परिस्थितियां इस समय दिखाई दे रही हैं। भारतवर्ष की अगर हम बात करें तो भारतवर्ष की जो कुंडली है वो वृषभ लग्न की ही बनती है, और वृषभ लग्न यानी लग्न में ही मंगल पहुंच जाएंगे। और भारतवर्ष की जो महादशा है वो मंगल में राहु का अंतर चल रहा है। भारतवर्ष के लिए ये एक सेंसिटिव टाइम की शुरुआत हो सकती है। हमने पहले भी एक वीडियो में चर्चा किया था कि भारत के लिए एक सेंसिटिव टाइम की शुरुआत 15 जून से हो रही है, और इस समय भारत को युद्ध कारक परिस्थितियों से निपटना पड़ सकता है या डायरेक्टली इन्वॉल्व होना पड़ सकता है। भारत के जो पड़ोसी देश हैं वहां से स्थितियां खराब होती हुई दिखाई दे रही हैं। एस्ट्रोलॉजिकली ऐसी स्थिति दिखाई दे रही है कि जो हमारे पड़ोसी राष्ट्र हैं वहां से भारत को दिक्कत हो सकती है, यानी भारत को युद्ध लड़ना पड़ सकता है। और भारत इससे पीछे भी नहीं रहेगा, क्योंकि मंगल की महादशा है। भारत इस समय बिल्कुल एग्रेसिव मोड में रहेगा और तुरंत कार्रवाई, तुरंत जवाब देगा, और भारत को विजय भी जरूर मिलेगी। हमारी सेना पूरी तरह से इसमें सक्षम है और गवर्नमेंट ने भी इसकी पूरी प्लानिंग कर रखी है। तो ये जो समय है ये भारतवर्ष के लिए भी बड़ा चैलेंजिंग दिखाई दे रहा है। अभी तो वृष में मंगल गए हैं, और इसके बाद जब मिथुन में जाएंगे तो चीजें इससे ज्यादा भी गड़बड़ हो सकती हैं। अभी 4 अगस्त तक तो जो है ये वृष में ही रहेंगे, वृषभ राशि में। तो यहाँ हो सकता है कि अभी डायरेक्टली वार ना हो, लेकिन युद्ध की रणनीति तैयार जरूर हो सकती है। इस समय ऐसी परिस्थितियां बनेंगी कि युद्ध की भूमिका तैयार हो, या प्रॉक्सी वार एक तरह से कहा जाए तो इस तरह की स्थितियां बन सकती हैं। भारतवर्ष के लिए ये समय भी बहुत अच्छा नहीं दिखाई दे रहा है, क्योंकि राजनैतिक उथल पुथल, राज्यों में उलटफेर सत्ता में या विभागों में परिवर्तन, इस तरह की स्थितियां जो है इस समय बन रही हैं। तो कुल मिला जुला के मंगल का जो ये गोचर है ये बहुत अच्छी स्थिति नहीं दिखाई दे रही है इससे। हालांकि गुरु उच्च के हैं जो परिस्थितियों को मैनेज करने का काम जरूर करेंगे। गुरु की दृष्टि भी शनि के ऊपर जा रही है, तो इससे चीजें बहुत हद से ज्यादा खराब नहीं हो पाएंगी, लेकिन कंडीशन तो गड़बड़ है, क्योंकि मंगल का जो ये परिवर्तन है ये परेशानियां खड़ी करेगा और पूरी देश दुनिया में होंगी। अभी आप देखिए कि अमेरिका और ईरान का जो युद्ध था उसमें पीस टॉक हुई, और वो पीस टॉक फिर ब्रेक भी हो गई। फिर से स्टेट ऑफ हॉर्मुज को बंद कर दिया गया, फिर खोला गया, फिर बंद किया गया। मतलब स्थितियां ले दे के बहुत अच्छी नहीं दिखाई दे रही है। हमने आपसे कहा था कि 2026 का पूरा साल ये युद्ध का साल ही है। इसमें युद्ध वाली स्थितियां पूरे 2026 में बनी रहेंगी। कमोबेश कभी लगेगा कि युद्ध तो अब समाप्त हो गया, सब कुछ शांत हो गया, 2-4 दिन ठीक रहेगा, उसके बाद फिर स्थिति जस की तस, नई नई तरह की परिस्थिति जन्म ले लेती है। तो ये प्लैनेटरी कॉम्बिनेशंस ही ऐसे हैं कि ये बार बार ऐसी स्थितियां बनेंगी। दर्शकों, अगर आपको अपनी कुंडली का कंसल्टेशन लेना है, गोचर में जो ग्रहों का परिवर्तन हो रहा है इसका आपके ऊपर कोई दुष्प्रभाव तो नहीं पड़ेगा। अगर इस विषय में आपको जानना है तो आप मेरे दिए गए इस व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। उम्मीद करते हैं दर्शकों हमारा वीडियो आपको जरूर इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में किसी नए विषय के साथ। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। नमस्कार।